जैसे भगवान भागवत बुद्ध ने एक बार कहा था कि कोई जात पात दुनिया में नहीं है, तो वो भी कहते हैं जात जाति मान नहीं हो, वो भी कहते हैं। तो मैंने देखा बुद्ध का दर्शन डॉक्टर अमर गोपाल गुरु जी का दर्शन सेम है, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने मानव में भेद नहीं देखा, वो भी मानव में भेद नहीं देख रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग लखन चौक पे गए थे, लखन चौक पे हम सही रहे, वो हमारे सही रहे, हम उनका नमन करते हैं। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब। इस मंच पे आसीन MNODG के प्रेसिडेंट बेलाल हंगाई जी और उनके साथ केंद्रीय नेतागण, साथ ही विभिन्न प्रांत से आए हुए सभी अध्यक्ष और संयोजक, सामने बैठे हुए हमारे जितने हमारे माता बहने, हमारे भाई, उपस्थित बुद्धिजीवी समाज, यहाँ सुरक्षा देने वाले सुरक्षा कर्मी, मीडिया, आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं एक नारे के साथ अपने विचार को आगे बढ़ाऊंगा। जय बंगो, जय गुरुजी, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, हम लोगों का स्लोगन है, हमें भी तलाश था कि मेरे विचार से किसी का विचार मिले और हम सहकार्य करके आगे बढ़े। हमारे मित्र साथी अभी बहुत कुछ कह के चले गए, पूरा इतिहास बता के चले गए। कैसे रशिया से ब्राह्मण जम्बूद्वीप आर्यभट्ट होते हुए भारत के रास्ता और इसको होते हुए नेपाल में प्रवेश किया और साथ ही आकर के नेपाल पे आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सारे धार्मिक, सारे जगहों पर, स्थानों पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमको पढ़ाया जाता था कि नेपाल में कोई ब्राह्मण नहीं था। बाद में ब्राह्मण भारत से आया गया। कितने आए थे? सिर्फ 4 ब्राह्मण आए थे। आज कितने हैं? पूरा देश ब्राह्मण हो गया। हमारा भाई भी टीका लगा के कहता है मैं भी हिंदू हूँ। बताइए, ब्राह्मण को फॉलो कर रहा है। उन्होंने अपने इतने ज्यादा 4 वेद, 7 9 18 पुराण, 124 निषद, उपनिषद, 50 स्मृति, 7 काव्य, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण करके हमारे भाइयों को गुमराह कर दिया। हमारे बहुत सारे मित्रगण, बहुत सारे माताएं बहने आज अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। हमें ये नहीं पता कि शासन क्या है, राजनीति क्या है, शिक्षा क्या है, अधिकार क्या है। यह जल, जंगल, जमीन सब कुछ हमारा था, लेकिन हमें गुमराह करके हमें धर्म की तरफ इशारा कर दिया गया और खुद जाकर के पार्लियामेंट में बैठ गए, सारे जगहों को लोगों ने कब्जा कर लिया। हमें अब इस चीज को समझना होगा, हमारा अधिकार क्या है। MNODG जी, जब मैं पहली बार पढ़ा था डॉक्टर गोपाल गुरु जी के बारे में, नेपाल को राजनीति में अनदेखा सच्चाई, तब मैं ये सोचा उनका दर्शन तो बहुत बेहतर है, लेकिन अमल कौन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो मैं सोच रहा था कोई आएगा ऐसा, तो उनके जो सहपाठी थे, कलीग्स थे, उनके साथ में काम करने वाले लोग थे, उनके बारे में जब सुना तो उन लोगों ने संसदीय व्यवस्था को बना दिया। तो हमने कहा ये रास्ता भी गलत है, क्योंकि उनका दर्शन कहता है कि ये जमीन हमारा है, ये देश हमारा है, सभी जगहों पर मेरा अधिकार है। तो हमें अब इस रास्ते से नहीं जाना होगा। फिर मैंने देखा, मैं वीरलाल सर का जब उनका स्टेटमेंट देखा, उसको पढ़ा, तो हमने कहा इनका रास्ता ठीक है। फिर मैं इस रास्ते पे चल पड़ा। बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब जैसे भगवान भागवत बुद्ध ने एक बार कहा था कि कोई जात पात दुनिया में नहीं है, तो वो भी कहते हैं जात जाति मान नहीं हो, वो भी कहते हैं। तो मैंने देखा बुद्ध का दर्शन डॉक्टर अमर गोपाल गुरु जी का दर्शन सेम है, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने मानव में भेद नहीं देखा, वो भी मानव में भेद नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों, सारी बातें एकदम स्पष्ट है। बहुत सारे हमारे
मित्रगण बहुत सारे नेता वक्ता हमारे साथ में हैं, उनका भी हमें सुनना है। तो थोड़ी देर में हमें बहुत कुछ कहते हैं, हम बहुत कुछ सोच के आए थे कि हमें कुछ कहना है, लेकिन समय का अभाव है, इस वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, डॉक्टर गोपाल गुरुंग जी का जो नारा है, उस नारा को हमको याद रखना है, उनके रास्ते को हमको याद रखना है। और साथ साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे दुनिया को दर्शन दिया है, हमें उनको भी याद रखना है। भगवान बुद्ध को भी याद रखना है। हमें सभी लोगों को अपने महापुरुषों को याद रखते हुए, जैसे आज सुबह सुबह हम लोग लखन चौक पे गए थे, लखन चौक पे प्रथम शहीद है वो हमारे शहीद हैं, हम उनका नमन करते हैं। आप सबको मैं कहूंगा अपने अपने शहीदों का नमन करो, जिसने इस धरती को हमारे लिए सींचा है। दोस्तों को मैं नहीं सब कुछ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मंगल, जय मंगल।